अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम इंफॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे एक ऐसे कानून की जो कि यूरोपीय यूनियन मुतारफ करवाने जा रहा है, जिसके बाद इमिग्रेंट्स की जो लाइफ है, जो जिंदगियां हैं, बहुत ज्यादा आसान होने जा रही हैं। इस पे डिटेल के साथ आप लोगों के साथ बात करूंगा। काफी अहम इंफॉर्मेशन आपने गौर से सुननी है। उसके बाद यूरोप का एक नया डिपोर्ट प्लान जो कि एक खास मुल्क की बहुत ज्यादा कोशिश के बाद हो सकता है कि पास करवा लिया जाए, क्योंकि उस पर अब डिबेट होने जा रही है यूरोपीय यूनियन में। और ये कानून की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये पास होगा, क्योंकि इसके पीछे काफी और कंट्रीज भी हैं। इस पे बात करूंगा, जिसके बाद जो है वो काफी अहम अपडेट्स इमिग्रेंट्स के लिए पैदा हो सकती है। सिचुएशन भी अजीबोगरीब यूरोपीय यूनियन में, और खास तौर पे जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद स्पेन में नया कानून जो कि लाने की शुरुआत कर दी गई है। इस कानून से बहुत ज्यादा जो है वो खास तौर पे फायदा होगा उन लोगों को जिनको यहाँ पे रेजिडेंशियल प्रॉब्लम है। इस पे बात करेंगे। उसके बाद जुबान के सर्टिफिकेट के बारे में कुछ दोस्तों के अहम कमेंट्स आए हैं, उसको कवर करूंगा वीडियो के आखिर में। तो वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है, लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। इसके साथ साथ दोस्तों मैंने एक और नया काम शुरू किया है कि फैन पेज जो फेसबुक का है, वो काफी अरसे से मैं उस पर एक्टिव नहीं था, क्योंकि आप दोस्त जो हैं वो अमूमन तौर पर मुझसे वो क्वेश्चन पूछते हैं जो कि मैंने पहले वीडियो में डिटेल उन टॉपिक को वीडियो की शक्ल में जो है वो वीडियो बना के इस चैनल पे अपलोड किया। मसला क्या है कि आपको वो टॉपिक्स मिलते नहीं है। तो अब मैंने क्या किया कि उस फैन पेज जो फेसबुक फैन पेज है, वहां पे मैंने वो वीडियोस को शेयर करना शुरू किया है। फॉर एग्जांपल फैमिली वीजे के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, बच्चों को अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, यहाँ पे अरेगो सोशल अगर अप्लाई करते हैं क्या उसकी जरूरत है, किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, रेंटा किस तरह डिक्लेयर करवा सकते हैं, इन्फॉर्मे में क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सारी चीजें जो है मैं उस फैन पेज पे शेयर कर रहा हूँ। आप उसको लाजमी तौर पे जो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप क्लिक करते हैं तो वहां पे फेसबुक का फैन पेज यानी कि देश प्रदेश इसी चैनल से रिलेटेड मैंने बना रखा है, वहां पे जाएं, उसको लाजमी तौर पे लाइक करें ताकि वहां पे जो अपडेट आती हैं डेली बेसिस पे मैं वीडियो शेयर करता हूं वो आप तक पहुंच सकें और आप उसको देखकर नॉलेज हासिल कर सकें। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं रेजिडेंसी की, जो कि अब यूरोपीय यूनियन में एक नया कानून जो है वो मुतारफ होने जा रहा है। ये मैं क्यों कहता हूं कि ये इमिग्रेंट्स के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। इसका सबसे पहले तो समझ लें कि ये क्या करने जा रहे हैं। असल में ये एक ऐसी रेजिडेंसी जो कि तमाम यूरोपीय यूनियन के ममालिक में, खास तौर पे आपने जहन में रखना है शेंजन स्टेट्स में, आपको अब कोई भी तरखेता जो है वो यूनियन यूरोपिया या यूनियन का आपको चेंज नहीं करवाना पड़ेगा। जिस तरह से ग्रीस इटली का जो तरखेता है वो आप डायरेक्टली किसी और मुल्क में जाके जो है वो कॉन्ट्रैक्ट लेके करवा सकते हैं, सेम इसी तरह से स्पेन का भी उसी तरह होने जा रहा है। लेकिन यूरोपीय यूनियन ने इसके से बढ़ के भी एक नया ऐलान किया। ये जो तरखेते होंगे, फॉर एग्जांपल आपके पास स्पेन का पीआर है यानी कि परमानेंट रेजिडेंसी कार्ड है। अब आप चाहते हैं कि आप जर्मनी में जाएं और वहां पे काम करें। अब आप उस कार्ड को आपको चेंज करवाने की जरूरत नहीं होगी। उस कार्ड को आप डायरेक्ट जाएंगे जर्मनी में, वहां पे कोई एम्प्लॉयर ढूंढेंगे, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रैक्ट लगाएंगे और वहां पे आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज मजीद मिलेंगी, जिसमें आप वहां पे जो है वो पारो वहीं पे रहते हुए लगवा सकते हैं, और इसके साथ साथ बाकी जो बेनिफिट है वो उस कंट्री के हासिल कर सकते हैं। एक जो है वो डेटाबेस में इन तमाम रेजिडेंसी को रखा जाएगा और उस डेटाबेस में जो है वो उनको चेक किया जाएगा। अब ऐसा नहीं होगा कि आप यहाँ पे वहां जर्मनी में गए, जर्मनी का अलहदा से कार्ड इशू होगा, यहाँ का कार्ड जो है वो आपका इस मुल्क के लिए होगा, जर्मनी का कार्ड अलहदा से इशू होगा, उस पर आप काम करेंगे। ऐसा नहीं होगा, बल्कि आप एक ही कार्ड सेंट्रलाइज होगा और उसी पे तमाम चीजें होंगी, उसी पे पेंशन होगी, उसी पे आपका बेरोजगारी अलाउंस होगा और तमाम मामला उसी पे होंगे। ये एक बहुत अच्छा जो है वो यूरोपीय यूनियन करने जा रही है इमिग्रेंट्स के लिए, और ये उनके लिए होगा जिनका जो है वो नेशनलिटी जिनके पास नहीं है, क्योंकि नेशनलिटी होल्डर्स का तो ऑलरेडी डाटा जो है वो तमाम यूरोपीय यूनियन के पास होता है और ये हर शेंजन स्टेट में जाके इजीली काम बिजनेस कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि यूरोप का नया डिपोर्ट प्लान जो है वो क्या है। असल में ग्रीस बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि ग्रीस में हर साल जो है वो लाखों की तादाद में इलीगल इमिग्रेंट्स इंटर होते हैं या होने की कोशिश करते हैं।
तो ग्रीस मुतासरीन ममालिक में सबसे ऊपर है, उसके बाद इटली, स्पेन, पुर्तगाल, ये जो बॉर्डर्स एरिया पे हैं अफ्रीका साइड पे कंट्रीज, इनके लिए बड़े बड़े मसले हैं इमिग्रेंट्स को लेके। तो इस वजह से ये बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि कानून ऐसा पास हो जिससे इनको रोका जा सके, या कम से कम जो ऑलरेडी इमिग्रेंट्स आ चुके हैं उनका जो बर्डन है वो कम किया जाए। अब ये जो नया कानून है इसमें ये क्या करना चाहते हैं, ये कानून जो है वो यूरोपीय यूनियन में बहस के लिए पास हो चुका है। अनकरीब ब्रसल्स में इस पे डिबेट होगी, और अगर ये कानून पास हो जाता है तो इसके पास होने के बाद ये ऑफर करेंगे इलीगल इमिग्रेंट्स को, खासतौर पे उन कंट्रीज के बाशिंदों को जो आजाद कंट्रीज हैं, जहां पे कोई जगह खानी नहीं है या सिविल वार नहीं है, अमनो अमान है और वहां पे कोई भी इस तरह का इश्यू नहीं है, तो वो उन बाशिंदों को खास तौर पे इस फहरिस्त में सरफहरिस्त रखेंगे। उनको ये कहा जाएगा कि आप जो है वो अपनी मर्जी से अगर अपने मुल्क में जाते हैं तो आपको इतनी यूरो जो है हम हेल्प के तौर पे देंगे। अगर वो एग्री होते हैं तो उनको अमाउंट मिलेगी और वो रजा कराना तौर पे अपनी कंट्रीज को वापस जा सकते हैं। अगर वो नहीं मानेंगे तो उनको 2 साल, 3 साल और 5 साल, और इसके साथ साथ फाइनेंशियली यानी कि पैसों का जुर्माने भी हो सकते हैं। जुर्माने ना पे करने की सूरत में मजीद साल जो है वो कैद यहाँ पे काटनी पड़ सकती है उनको। तो इस तरह की सिचुएशन जो है वो आने वाले वक्त में बन सकती है, क्योंकि इस बिल के पीछे जो है वो इटली है, पुर्तगाल है, स्पेन भी इसमें शामिल हो चुका है, और बाकी कुछ ममालिक हैं जो कि ये समझते हैं कि इमिग्रेंट्स यूरोप का आने वाले वक्त में एक बड़े मसाइल में से मसला होगा। तो इस तरह से अब अगर ये कानून पार्लियामेंट से पास होने के बाद लागू होता है तो ये इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए एक बड़ा मसला बन सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं स्पेन में नया कानून लाने की, जो एक शुरुआत है जो कि इस हुकूमत ने शुरू किया। और आपको ये मैं बताता चलूं कि प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में और वैसे भी मीडिया बाशिंदों के सामने काफी मरतबा इस पर का जिक्र किया है। अगर ये कानून आ जाता है तो उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा स्पेन में रहने वाले लोगों पे। इनके लिए इनकी जो एक बड़ी मसले मसाइल में से एक मसला है वो हल हो जाएगा। असल में ये कानून क्या है, ये कानून ये है कि एक तो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था कि गोल्डन वीजा स्कीम जो है वो खत्म कर दी गई अप्रैल में। पहले क्या होता था कि बाहर से लोग आते थे, 5 लाख तक की प्रॉपर्टी खरीदी तो डायरेक्ट यहाँ पे पीआर मिलती थी बम्बई फैमिली, और यहाँ पे वो रह सकते थे। अब उस कानून को खत्म कर दिया गया है। उसके बाद जो बड़ा मसला सामने आया वो ये है कि यूरोपीय यूनियन से लोग जो हैं वो यहाँ पे आके खरीदारी कर रहे हैं। गोल्डन वीजा तो खत्म किया, चलो नॉन यूरोपियन कंट्रीज के लोग आना बंद हो गए, लेकिन प्रॉपर्टी खरीदने के लिए यूरोप से बहुत बड़ी तादाद में लोग आते हैं। यूरोपीय यूनियन होने की वजह से, शेंजन स्टेट्स होने की वजह से स्पेन उनको नहीं रोक सकता। बाई लॉ ये वायलेशन होगी यूरोपीय यूनियन के कानून की। अब हुकूमत ने क्या अनाउंस किया कि हुकूमत ने कहा कि अगर स्पेन से बाहर से लोग आते हैं, एक तो उनका जो रेजिडेंट कार्ड है उस पर एड्रेस होना चाहिए स्पेन के किसी भी इलाके का कि वो यहाँ पे रहते हैं, तो तभी वो यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीद सकेंगे। उसके बाद अगर बाहर से लोग फिर भी आते हैं खरीदने के लिए यूरोपीय यूनियन के मुख्तलिफ इलाकों से, तो उनको डबल टैक्स पे करना होगा। अगर यहाँ का बाशिंदा 20,000 असिंदा पे करता है 1 लाख पे, तो उनको 40 जो है वो 1000 यूरो पे करना होगा। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि असिंदा जो है वो तकरीबन जो है वो 15% आपसे वसूल करता है अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं। अगर कोई नॉन स्पेनिश खरीदेगा प्रॉपर्टी तो उसको 30% देना होगी, जितनी टोटल अमाउंट होगी प्रॉपर्टी की उसका 30% अब वो टैक्स पे करेगा। लोकल बंदा जो है वो 15% और बाहर का जो है वो 30% पे करेगा। तो ये एक अहम अपडेट है जो कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि आने वाले लोग जो है वो प्रॉपर्टी कम से कम खरीदें और यहाँ के लोकल लोगों के लिए प्रॉपर्टी दस्तयाब हो, प्रॉपर्टी सस्ती हो और रेंट के लिए भी अवेलेबल हो। दोस्तों बात करते हैं जुबान सर्टिफिकेट के बारे में, जिसमें कुछ कमेंट्स आए हैं दोस्तों के। सबसे पहले तो आपने ये जहन में रखना है दोस्तों कि किसी भी सूरत में अब जो जुबान का सर्टिफिकेट है उसमें माफी हुकूमत ने नहीं दे रखी। उसमें सिर्फ और सिर्फ जो नाबालिग बच्चे हैं उनके लिए रायत है, या आपको मेडिकल इशू है आप नहीं कर सकते, वो आपको डॉक्टर की जो है बाकायदा तौर पे सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। इस तरह के मामला तो कुछ लोगों ने किए हैं। उस सूरत में अगर अदरवाइज जो अनपढ़ हैं उनके लिए भी उन्होंने एग्जाम स्टार्ट कर दिया है, जिसका मैं 12 मरतबा वीडियो में जिक्र कर चुका हूं। इस वजह से ये भूल जाएं कि इस तरह की कोई एक्टिविटी होगी। जिन लोगों ने ड्राइवर लाइसेंस किए हुए हैं
और वो चाहते हैं कि अनपढ़ों वाला दिल या दोस्त का एग्जाम दें, वो एहतियात करें क्योंकि उनके लिए फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि अगर वो ड्राइवर लाइसेंस कर सकते हैं तो वो ये एग्जाम भी पास कर सकते हैं दिल या दोस्त का। तो इस वजह से इस तरह की कोई भी एक्टिविटी ना करें जिससे आने वाले वक्त में आपके लिए प्रॉब्लम हो। तो ये थी आज की अहम इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।